हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को पता है कि आज एनटीए ने जेईई मेन सेशन फर्स्ट का रिजल्ट आउट कर दिया है और सभी बच्चों ने अपने रिजल्ट्स डाउनलोड कर लिए होंगे और उन सभी बच्चों को अपने स्कोर पता होगा कि उनका क्या परसेंटाइल बन रहा होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स एंड क्वेरी है कि भैया हमें जो उनका रिजल्ट आउट हुआ है, जो इन्होंने रिजल्ट डाउनलोड किया है, कि उनमें उनको मार्क्स नहीं पता चल रहे। तो आपके रिजल्ट में आपको मार्क्स शो नहीं होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल शो हो रहा होगा एंड टोटल परसेंटाइल शो हो रहा। जो आपका टोटल परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पे आपका सेशन टू के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलने वाली, जिसमें आपकी रैंक आने वाली है सेशन 2 में। अभी आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपका टोटल परसेंटाइल दिख रहा होगा। और बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि उनके मार्क्स नहीं शो रहे हैं। बच्चों की दूसरी क्वेरी ये है कि जो उनका परसेंटाइल आया है उस परसेंटाइल के बेसिस पे बच्चों को कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले। किसी का परसेंटाइल 99 परसेंटाइल होगा, किसी का 98 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 60, 70 या 40 परसेंटाइल होगा। तो बच्चों को माइंड में अब ये क्वेरी आ रही है कि उनके जो परसेंटाइल आया है उस परसेंटाइल पे उनके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो भी परसेंटाइल है 90, 82, 60, 40, 75, जो भी आपका परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया में कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिलने वाले हैं। वीडियो हमारा लेंदी हो सकता है तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका किस डेट में एग्जाम था, क्या शिफ्ट थी और क्या परसेंटाइल आपका बना है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल कॉलेजेस के बारे में, जिसमें हम ऑल 31 एनआईटीज एंड 1 जिसे आईएसटी सीपुर के नाम से जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 26 ट्रिपल आईटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। 40+ जीएफटीआई इंडिया में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैक दिल्ली के कॉलेजेस जिनमें आपका जो बच्चों का ड्रीम होता है कि जो बिहार या झारखंड के बच्चे हैं उनका एम होता है कि उनका ड्रीम होता है कि वो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के कॉलेजेस में पढ़े। तो हम मोस्टली दिल्ली के सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें जैक दिल्ली के भी कॉलेजेस होंगे, आईपीयू के कॉलेजेस होंगे, यूपी के कॉलेजेस होंगे, एमपी के कॉलेजेस होंगे और हरियाणा के कॉलेजेस होंगे, झारखंड के होंगे, बिहार के होंगे, चंडीगढ़ के होंगे, ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस, महाराष्ट्र, पुणे, जो भी स्टेट है सारे स्टेट्स के कॉलेजेस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलने वाले हैं, जो कि आपकी परसेंटाइल उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक की इसलिए आपको देखना है कि आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं कि ताकि वीडियो आपको स्मूथली स्लो चलेगा, तो वीडियो ताकि आप स्पीड में वीडियो देख पाए, ताकि आप बोर भी ना हो। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 99.9 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बारे में। जो इन बच्चों का 99.9 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल बन रहा है, सबसे पहले उसके लिए डिस्कस करेंगे। लास्ट तक के हम जाएंगे तो आपका 30-40 परसेंटाइल जिन बच्चों का बन रहा है उनके लिए भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं 93 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका परसेंटाइल बन रहा है 99 से 99.90 परसेंटाइल बनना है तो आपको 93 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपके परसेंटाइल 99 से 99.60 परसेंटाइल है तो आपको ईसी ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी ट्रिची में ट्रिपल ई ब्रांच मिल रही होगी, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको 27 एलपीए का मिलता है, इसी ब्रांच में आपको 21 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है एंड ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 17 एलपीए का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। वही अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी सूरताकल के बारे में। एंड एनआईटी सूरताकल में देखेंगे तो आपको अगर परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको 99.85 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी, आईटी ब्रांच के लिए 99.70 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके परसेंटाइल 99.50 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी सूरताकल में ईसी ब्रांच मिल रहा होगा, जिसका कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट 26 एलपीए का है, आईटी में 25 एलपीए का है एंड इसी ब्रांच में देखेंगे तो 20 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट है। अगर आप ओवरऑल ब्रांच देखें, ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो आपका 17 एलपीए का है। अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी वारंगल के बारे में। तो एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो आपको अगर आपके परसेंटाइल 99.80 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर आपके परसेंटाइल 99.70 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी वारंगल में एआईडीएस ब्रांच मिल सकता
सकता है। ईसी आपको 99.50 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 22 LPA का है, ईसी में 22 LPA का है, ट्रिपल ई ब्रांच में आपका 17 LPA का है एंड ओवरऑल देखेंगे तो आपका 14 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है NIT वारंगल में। ये हमने डिस्कस किया टॉप 3 NITs के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे और NITs के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सभी ट्रिपल IT, सभी NITs एंड सभी स्टेट्स के कॉलेजेस कवर किए हुए हैं। परसेंटाइल, जो भी आपका परसेंटाइल बनना होगा 99.9 से लेके 40 परसेंटाइल तक की। अब हम डिस्कस करेंगे NIT राउरकेला के बारे में। तो NIT राउरकेला में अगर आपकी परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है तो आपका ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 98.90 परसेंटाइल है तो आपको NIT राउरकेला में EC ब्रांच मिल रहा होगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट 21 LPA का है, EC का 20 LPA का है। ओवरऑल प्लेसमेंट देखेंगे NIT राउरकेला में तो आपको 13 LPA का मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे NIT इलाहाबाद के बारे में। तो NIT इलाहाबाद में अगर आपके परसेंटाइल 99.70 परसेंटाइल है तो आपको ऑल इंडिया से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा एंड 99.3 परसेंटाइल है तो आपको EC ब्रांच मिल रहा होगा। जो कट ऑफ ये दिया गया है वो ऑल इंडिया का कट ऑफ है। अगर आप होम स्टेट से तो इसमें 2-3 हज़ार रैंक आप और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 0 पॉइंट जो आपका परसेंटाइल होगा वो एक ऐड हो जाएगा। CS में देखेंगे कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट 27 LPA का है, IT में 21 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपका 20 LPA का देखने मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे NIT कलीकट के बारे में। तो अगर आपका परसेंटाइल 99.60 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। EC में आपका 99.2 परसेंटाइल होगा। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका 98.80 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 13 LPA का है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका 19 LPA का है। अब हम डिस्कस करेंगे NIT जयपुर के बारे में कि अगर आपका परसेंटाइल 99.70 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है तो EC ब्रांच मिलेगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.10 है तो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 19 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका 13 LPA होगा। तो वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखिएगा। एंड NIT नागपुर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 99.40 परसेंटाइल पे मिलेगा। EC ब्रांच आपको 99.90 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका 17 LPA का है एंड आपका एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA का है। और ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 64 LPA का है। एंड अब डिस्कस करेंगे ट्रिपल IT इलाहाबाद के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो में आपको NIT, ट्रिपल IT एंड GFTI स्टेट के कॉलेजेस या जैक दिल्ली सभी कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ट्रिपल IT इलाहाबाद में अगर आपका परसेंटाइल 99.70 परसेंटाइल है तो आपको IT ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है उसमें आपको EC ब्रांच मिल रहा होगा। ट्रिपल ITs में आपको होम स्टेट का या अदर स्टेट का कोटा नहीं मिलता है, केवल आपको कैटेगरीज का रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें आपको कोटा कोई भी नहीं मिलेगा, केवल रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी कैटेगरी का। जो काउंसलिंग होती है ट्रिपल IT की वो ऑल इंडिया के बेसिस पे होता है। अब डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे IT ब्रांच में आपको 34 LPA का मिलता है, EC ब्रांच में 29 LPA का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 33 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे ट्रिपल IT इलाहाबाद का तो 1.2 CR का एवरेज प्लेसमेंट देखने को आपको मिलता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। यह PDF जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर ये PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें आपको JEE से और काउंसलिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और जो भी हमारे चैनल पे वीडियो जाते हैं उनका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे और NITs के बारे में। तो NIT कुरुक्षेत्र में देखेंगे तो अगर आपका परसेंटाइल 99.50 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 98.90 परसेंटाइल है तो EC ब्रांच मिलेगा। प्लेसमेंट देखेंगे तो CS में आपको 17 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 14 LPA का मिलता है। अगर हाईएस्ट पैकेज देखेंगे NIT कुरुक्षेत्र का तो आपको
63 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे NIT सूरत के बारे में। तो अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल बना हुआ है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.07 परसेंटाइल है तो इसी ब्रांच आप टारगेट कर सकते हैं। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो NIT सूरत में आपको कंप्यूटर साइंस में 16 LPA का मिलता है, ट्रिपल ई ब्रांच में आपको 9 LPA का मिलता है, ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपको 10 LPA का मिलता है, हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 62 LPA का है। NIT जमशेदपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है तो आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा 99.10 परसेंटाइल पे, EC ब्रांच मिलेगा 98.7 परसेंटाइल पे, आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल रहा होगा NIT जमशेदपुर का। अगर कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 25 LPA का है एंड ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 13 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 1.44 CR का, यानी कि करीब 1,44,00,000 का हाईएस्ट पैकेज गया है NIT जमशेदपुर के बाद का। एंड आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका परसेंटाइल क्या बन रहा है, आपका एग्जाम किस डेट में था, किस शिफ्ट में था एंड आपका एग्जैक्ट आपका क्या परसेंटाइल बना हुआ है। और डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे NIT भोपाल के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.40 परसेंटाइल है तो EC ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच NIT भोपाल में मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.10 परसेंटाइल है तो EC ब्रांच मिल रही होगी। अगर आपका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे NIT भोपाल का तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 25 LPA का है एंड ट्रिपल ई का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो 11 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 13 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे NIT दुर्गापुर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.30 परसेंटाइल है तो जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रहा होगा। डबल ई की ब्रांच की बात करें तो आपको 98.04 परसेंटाइल पर मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे NIT दुर्गापुर में तो आपका 17 LPA का मिलता है। EC ब्रांच में आपको 16 LPA मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपका 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 15.8 LPA का मिलेगा। NIT दिल्ली की बात करें तो NIT दिल्ली में अगर आपका ऑल इंडिया से देखते हैं तो 99.40 परसेंटाइल पे बन रहा होगा। AIDS आपको 99.50 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा। EC ब्रांच आपको 99.10 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा जिसका एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 18 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट 17 LPA का। हाईएस्ट पैकेज आपका 58 LPA का। अगर आप NIT दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं तो NIT दिल्ली में जो आपका लास्ट कट ऑफ जाता है तो 97 परसेंटाइल तक की जाता है। ऑल इंडिया से होम स्टेट वालों को काफ़ी और रैंक तक की भी एडमिशन मिल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। और भी NITs और ट्रिपल ITs के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिसमें आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले। मार्क्स वर्सेस कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज के ऑप्शंस के बारे में। जो भी आपका परसेंटाइल है कि उस परसेंटाइल पे कौन कौन से ऑल इंडिया में कॉलेज ऑप्शंस मिलने वाले उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ये PDF मिल सकता है एंड जो भी आपके इंजीनियरिंग या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यू, कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज कट ऑफ, कॉलेज फी स्ट्रक्चर और काउंसलिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले हो जाएगा तब तक कि हमारा ये यूट्यूब चैनल आपको काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। जब तक कि आप कॉलेज नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कि हमारे यूट्यूब के अपने वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करने वाला हूं कॉलेज एडमिशन तक की। तो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिपल IT ग्वालियर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल IT ग्वालियर के बारे में, ट्रिपल IT लखनऊ के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल बन रहा है तो आपके लिए भी कौन से कॉलेज ऑप्शंस होंगे। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपकी 99.30 परसेंटाइल पे ट्रिपल IT ग्वालियर मिल रहा होगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 99.10 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 27 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपको 67 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे ट्रिपल IT लखनऊ के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.10 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड AI मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.30 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 99.11 परसेंटाइल के करीब बन रहा है तो आपका IT ब्रांच मिल रहा होगा जिसका एवरेज प्लेसमेंट 33 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपका करीब 1,45,00,000 का आपका हाईएस्ट पैकेज मिलता है। डिस्कस करेंगे NIT जालंधर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.30 परसेंटाइल है तो आपका NIT जालंधर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। EC ब्रांच आपको
98.90 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे सीएससी का तो 15 एलपीए का है, ईसी का 13 एलपीए का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 9 एलपीए का, हाईएस्ट पैकेज आपका 52 एलपीए का मिलता है एनआईटी जालंधर में। अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी हमीरपुर के बारे में, जिसमें कंप्यूटर अगर आपका परसेंटाइल 99.10 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल रहा होगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 98.80 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा। ईसी ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल पे मिल रहा होगा। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो एनआईटी हमीरपुर में तो आपको 14 एलपीए का मिलता है। मैकेनिकल ब्रांच में आपको 9 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 10 एलपीए का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 2 करोड़ का मिलता है। ये जो हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है वो आपको मैकेनिकल ब्रांच का लगा हुआ है। मोस्टली कॉलेजेस में आपको हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको सीएससी का मिलता है, बट एनआईटी हमीरपुर में आपको हाईएस्ट पैकेज सीएससी से नहीं बल्कि आपको मैकेनिकल ब्रांच से मिलता है। तो एनआईटी हमीरपुर में आपको कोर ब्रांचेस में भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब डिस्कस करेंगे एनआईटी सिलचर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.30 परसेंटाइल करीब बनना है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे होंगे। अगर आपका परसेंटाइल 98.2 परसेंटाइल है तो आप डबल ई ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग आप टारगेट कर रहे होंगे। अब डिस्कस करेंगे ईसीएस ब्रांच के लिए तो 14 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट है एंड ईसी में आपको 15 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 12 एलपीए का मिलता है। ये पैकेज आपको 16 एलपीए का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे जीएफटीआई के बारे में। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और स्टेट के कॉलेजेस, जैक दिल्ली के कॉलेजेस, आईपीयू के कॉलेजेस, एकेटीयू के, जैक चंडीगढ़ के, हरियाणा स्टेट के, जो रीप के कॉलेजेस एंड एमपीडीटी के कॉलेजेस, जो भी काउंसलिंग है सभी के कॉलेजेस इस वीडियो में मिलने वाले आपके परसेंटाइल वाइज। यानी कि अगर आपके परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल से लेके 40 परसेंटाइल के बीच में है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब तक कि आपका परसेंटाइल नहीं आ जाता तब तक कि देखिएगा, जब तक कि आपके लिए सारे परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग सारी परसेंटाइल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैक चंडीगढ़ के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99.30 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर आपका परसेंटाइल 98.9 परसेंटाइल है तो आपको ईसी ब्रांच मिल रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैक चंडीगढ़ टारगेट कर रहे हैं तो आपका परसेंटाइल 98.9 परसेंटाइल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल हम लोग टेक ब्रांचेस का ही डेटा लिया हुआ है, अदर ब्रांच या लास्ट ब्रांच या कोर ब्रांच हमने नहीं लिया हुआ है। तो पैक चंडीगढ़ की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बट अब वो कंडीशन ये होगी कि आपको ब्रांच में कंप्रोमाइज करना होगा। ये केवल डेटा जो दिया गया है वो हमारा टेक ब्रांचेस का दिया गया है, तो हम लोग केवल टेक ब्रांचेस का ही के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ये पीडीएफ भी लेके अपने मार्क परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेज देख सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो पैक चंडीगढ़ में आपका सीएससी का जो एवरेज प्लेसमेंट है 16 एलपीए का है, ईसी में 15 एलपीए का है, डबल ई ब्रांच में आपका 12 एलपीए का मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपको 13 एलपीए का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 61 एलपीए का मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी रायपुर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी रायपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। ईसी ब्रांच आपको 98.6 परसेंटाइल पे मिल सकता है। एंड जो आपका कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट है सीएससी का वो 14 एलपीए का है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो एनआईटी रायपुर का आपका 62 एलपीए का है। अब डिस्कस करेंगे अगर आपका परसेंटाइल 97.46 परसेंटाइल है तो आपका एनआईटी मिजोरम में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल है तो आपको डबल ई ब्रांच मिल सकती है एनआईटी मिजोरम में, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस का देखेंगे तो 8.5% एलपीए का मिलता है। एंड ओवर हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 35 एलपीए का मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी सीपुर के बारे में, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा वो 99.23 परसेंटाइल होगा। एंड ईसी ब्रांच के लिए देखेंगे, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको 98.66 परसेंटाइल पे रिक्वायर्ड होगा, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस के लिए 15 एलपीए है। ओवरऑल ईसी का ब्रांच कब देखेंगे तो आपको 11 एलपीए का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी गोवा के बारे में। परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल है तो आपको एनआईटी गोवा में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल
5-6 परसेंटाइल है तो आपका ट्रिपल ई ब्रांच मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसमें कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 11 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 20 LPA का है NIT गोवा में। अब डिस्कस करेंगे IIIT जबलपुर के बारे में। अगर NIT जबलपुर के बारे में डिस्कस करें तो आपका जो परसेंटाइल अगर आपका 99.13 परसेंटाइल है तो आप IIIT जबलपुर को टारगेट कर सकते हैं, जिसका में अगर आपका परसेंटाइल 97 परसेंटाइल है तो भी आप NIT जबलपुर में कोई ना कोई लास्ट ब्रांच आपको जरूर मिल जाएगा। जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 21 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 21 LPA का मिलता है। एंड हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 1,22,00,000 का हाईएस्ट पैकेज गया है। आप डिस्कस करेंगे NSUT दिल्ली के बारे में, जिसमें हमने बताया था सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि NSUT दिल्ली है, जो कि आपका जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है। ये जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग से नहीं मिलता है। ये आपको जैक दिल्ली के कॉलेज जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलने वाला कॉलेज है, जिसमें अगर आपका परसेंटाइल 99.6 परसेंटाइल है तो आप NSUT दिल्ली टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 98.33 परसेंटाइल है तो आपको EC ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आपका परसेंटाइल 96 या 97, 95 तक की परसेंटाइल है तो आप NSUT दिल्ली टारगेट कर सकते हैं। एंड होम स्टेट वाले काफ़ी और रैंक तक की भी टारगेट कर सकते हैं। EC की कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 24 LPA का मिलता है। एंड CSAI में 20 LPA मिलता है। IT में 20 LPA का मिलता है। EC ब्रांच में आपका 16 LPA का मिलता है। अगर कंप्यूटर साइंस के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1 CR का लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे और अदर कॉलेजेस के बारे में। तो डिस्कस करेंगे हम लोग NIT जयपुर के NIT पटना के बारे में। तो NIT पटना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर आपका परसेंटाइल 99.66 परसेंटाइल है तो आपका EC ब्रांच मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 12 LPA का है। एंड IST सीपुर की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल है तो आप IST सीपुर को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो आपका 16 LPA का मिलता है। NIT आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 98.93 परसेंटाइल है तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। एंड अगर आपका परसेंटाइल 97.8 परसेंटाइल है तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल सकती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस में 12 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 14 LPA का मिलता है NIT आंध्र प्रदेश। अब डिस्कस करेंगे NIT उत्तराखंड के बारे में। तो NIT उत्तराखंड में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 98.4 परसेंटाइल पे मिलेगा। ट्रिपल ई ब्रांच आपको 97 परसेंटाइल पे मिल सकता है। एंड प्लेसमेंट देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 32 LPA का है। अब हम डिस्कस करेंगे BIT मेसरा के बारे में। तो BIT मेसरा में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं तो आपको 98.93 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। EC ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल पड़ती है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 19 LPA का मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपका 11 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 1,45,00,000 का लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे IIIT नया रायपुर के बारे में। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो आपका 98.8 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। AIDS आपको 98.53 परसेंटाइल पे मिला हुआ है। EC ब्रांच आपको 98 परसेंटाइल पे मिला है। ये आपका जो कट ऑफ दिया गया जोसा CSAP से दिया गया, ये कॉलेजेस आपको और भी ज़्यादा रैंक तक की सभी कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम लोग अभी तो सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाई वन सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा IIIT नया रायपुर, BIT मेसरा, पैक चंडीगढ़ या NIT त्रिची, NIT इलाहाबाद, सभी को बाई वन सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको लास्ट किस रैंक तक के एडमिशन होगा, किस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है। डिटेल एनालिसिस हम लोग वीडियोस में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो और पैकेज की बात करें IIIT नया रायपुर का, तो एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में आपको 20 LPA का मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपको 18.90 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1,20,00,000 का लगा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे IIIT कांचीपुरम के बारे में। तो IIIT कांचीपुरम आपको अगर आपका परसेंटाइल 98.96 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। और आपका 98.4 परसेंटाइल है तो आपको EC ब्रांच मिल रहा होगा। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 12 LPA का मिलता है।
कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 6.9 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपका जो हाईएस्ट पैकेज है ओवरऑल वो आपका 32 LPA का है। NIT पुडुचेरी की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 98 से 98.8 परसेंटाइल है तो आपको NIT पुडुचेरी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। एंड अगर आप बात करें ट्रिपल ई ब्रांच के बारे में तो आपका 97 परसेंटाइल पे ट्रिपल ई ब्रांच मिल रहा होगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 17 LPA का है। एंड ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट ट्रिपल ई ब्रांच का देखेंगे तो 10 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे ट्रिपल IIT पुणे के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 98.86 परसेंटाइल है तो आपका जो NIT पुणे में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा। अगर CSE की बात करें तो आपको जो एवरेज प्लेसमेंट है 17 LPA का मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 15 LPA का मिलेगा। एंड अगर अभी आप तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। आप ये QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनडायरेक्ट हो जाएंगे। उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट किया जाता है। एक्सपर्ट्स की आपको गाइडेंस मिलने वाली है हमारे एडमिन से। आपसे कोई भी क्वेरी होती है तो आपको क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आपको डॉट सॉल्विंग, कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारे से आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। गूगल मीटिंग सेशन होते हैं हमारे सैटरडे संडे, आप हमारे गूगल मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं अपने वीडियोज़ के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो आप लोग एग्जाम फेज़ में, अभी आप काउंसलिंग फेज़ में आने वाले, तो काउंसलिंग फेज़ में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे वीडियोस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड ये हमारे नंबर दिए गए, इन नंबर पे आप कॉल करके अपने कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड या आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे NIT अगरतला के बारे में। तो अगर आपका परसेंटाइल 98.73 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा होगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको 14 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे ट्रिपल IIT गुवाहाटी के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 98.6 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर आपका परसेंटाइल 98.06 परसेंटाइल है तो आपको EC ब्रांच मिल सकता है ट्रिपल IIT गुवाहाटी में। जो अगर एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो आपका 17 LPA का है, EC में आपको 13 LPA मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपको 16 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 71 LPA का मिलता है। NIT मेघालय की बात करें तो आपका अगर परसेंटाइल 98.73 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। अगर ट्रिपल ई की बात करें तो आपको 97.66 परसेंटाइल पे मिलेगा। ओवरऑल अगर कंप्यूटर साइंस के एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो आपका 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 52 LPA का मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिपल IIT वडोदरा के बारे में, जिसका अगर आपका परसेंटाइल 98.8 परसेंटाइल बन रहा है या आपका 98 परसेंटाइल बन रहा है तो आप ट्रिपल IIT वडोदरा को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 15 LPA मिलता है एंड IT में आपको 14 LPA का मिलता है। आप डिस्कस करेंगे NIT श्रीनगर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 98.8 परसेंटाइल करीब बन रहा है तो आपका जो रैंक होगा वो करीब 18,000 बन रहा होगा। इस परसेंटाइल पे आपको NIT श्रीनगर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। एंड CSE का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे 11 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 36 LPA का मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल IIT श्री के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 98.4 परसेंटाइल बन रहा है अगर आपका 97.66 परसेंटाइल बनना है तो आपका ट्रिपल IIT श्री सिटी में एडमिशन मिल सकता है। एंड जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 LPA का मिलता है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 14 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 41 LPA का मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे NIT सिक्किम के बारे में। तो NIT सिक्किम अगर आपका परसेंटाइल 98.53 परसेंटाइल है तो आप NIT सिक्किम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। EC आपको 97 परसेंटाइल तक मिल सकता है, जिसका
एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपको CSE में आपको एवरेज प्लेसमेंट 13 LPA का मिलता है, EC ब्रांच में आपको 12 LPA का मिलता है, AIML में आपको एवरेज प्लेसमेंट 11.5% LPA का मिलता है। IIIT भोपाल की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 98.5 परसेंटाइल पे मिलता है, EC ब्रांच आपको 97.46 परसेंटाइल पे मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 15.8 LPA का EC में कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट है, और EC में आपका 11.2 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है जो कि 52 LPA का है। IIIT कोटा की बात करें, अगर आपका परसेंटाइल 98.8 परसेंटाइल है तो आपका जो IIIT कोटा में CSE ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। EC ब्रांच के लिए 98.13 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड डिस्कस कर एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 14.50 परसेंटाइल LPA है। हाईएस्ट पैकेज 52 LPA का है। अब हम डिस्कस करेंगे NIT नागपुर के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 98 पॉइंट से 2 परसेंटाइल के बीच में बन रहा है तो आप NIT नागपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 97.5 परसेंटाइल बनना है तो IIT नागपुर में EC ब्रांच टारगेट कर सकते हैं, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे CSE में 14.70 LPA का है। ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 14 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 16 LPA का है। JNU दिल्ली की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 98.2 परसेंटाइल है तो आप JNU दिल्ली में CSE ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपका 33 LPA का है। एवरेज प्लेसमेंट आपका 12 LPA का है। IIIT सोनीपत की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 98.53 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। IT आपको 98.13 परसेंटाइल पे मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 16.5 LPA का है। एंड ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 16 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 55 LPA का मिलता है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, ये PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट में था, किस शिफ्ट में था, एंड आपका एक्यूरेट परसेंटाइल क्या बना हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। IIIT त्रिचुबली की बात करें तो आपको अगर परसेंटाइल 98.33 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। 97.46 परसेंटाइल पे EC ब्रांच मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो आपको 12.5 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 14 LPA का मिलता है। IIIT कोटायाम की बात करें तो IIIT कोटायाम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 97.8 परसेंटाइल पे मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी आपको 97.7 परसेंटाइल पे मिलेगा। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट आपको 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 50 LPA का मिलता है। NIT मणिपुर की बात करें तो आपको 98,000 पे 98 परसेंटाइल पे आपको इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। 97 परसेंटाइल पे आपको EC ब्रांच मिल सकता है, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 10 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 52 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे IIIT करनौल के बारे में। जो IIIT करनौल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 98 परसेंटाइल पे मिलेगा। ME ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 96 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 10.5 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपको 28 LPA का है। IIIT ऊना में अगर आप आपके परसेंटाइल 97.2 परसेंटाइल है तो IIIT ऊना में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। EC ब्रांच 94.5 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। EC में एवरेज प्लेसमेंट आपको 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 13 LPA का मिलता है। IIIT भुवनेश्वर की बात करें तो आपको 98.53 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। EC या ITC आपको 97.33 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। CSE का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 13.5 LPA का है। अगर IT हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 39 LPA का है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे IIIT रायचूर के बारे में। तो IIIT रायचूर में देखेंगे तो आपके जो 97.73 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। AIDS आपको 97,000 ये करीब आपकी 97.33 परसेंटाइल पे मिलेगी, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 18 LPA का मिलता है। AIDS में आपको 17 LPA का मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो 97.46 परसेंटाइल पे मिलता है। AIDS आपको 97 परसेंटाइल पे मिलेगा। EC ब्रांच आपको 96 परसेंटाइल पे मिलेगी। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 12 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 45 LPA का मिलता है। IIIT रांची की बात करें तो IIIT रांची में अगर आपकी परसेंटाइल 97.86 परसेंटाइल है तो आपकी IIIT
रांची में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। ईसी ब्रांच आपको 97.2 परसेंटाइल पे मिलेगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको 10 LPA का आता है। ईसी CSE की बात करें तो 12 LPA का आता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 52 LPA का मिलता है आपको IIIT रांची में। अब हम डिस्कस करेंगे IIIT कल्याणी के बारे में। IIIT कल्याणी में अगर आपका परसेंटाइल 97.93 परसेंटाइल है तो आपका AIDS मिल सकता है। अगर आपका परसेंटाइल 97.13 परसेंटाइल है तो ईसी ब्रांच मिल सकता है। प्लेसमेंट की बात करें तो ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट आपका 9 LPA का मिलता है। अगर कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 10.5 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 44 LPA का मिलता है। IIIT धारवाड़ की बात करें तो IIIT धारावाद में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 98.83 परसेंटाइल पे मिलता है। 97.2 परसेंटाइल पे ईसी ब्रांच मिलेगी। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एवरेज प्लेसमेंट आपको 12 LPA का मिलता है। ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज आप देखेंगे तो 42 LPA का मिलता है। NIT नागालैंड की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको ऑल इंडिया से 98 परसेंटाइल तक की मिल सकता है। एंड जिसमें IIIT ब्रांच आपको 97 परसेंटाइल तक मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 13.95% LPA का है। एवरेज प्लेसमेंट आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 9 LPA का है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे IIIT भागलपुर के बारे में। तो IIIT भागलपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 97.30 परसेंटाइल पे मिलेगा। ईसी ब्रांच आपको 96 परसेंटाइल तक की मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट आपको 12 LPA का मिलता है। ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज आपको 83 परसेंटाइल LPA का मिलता है। एंड एवरेज प्लेसमेंट आपको 10 LPA का मिलता है। BIT पटना की बात करें तो BIT पटना में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 96.73 परसेंटाइल पे मिलेगा। IIIT ब्रांच आपको 95.73 परसेंटाइल पे मिल सकता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 11.74 परसेंटाइल पे मिलेगा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखें ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 7 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 51 LPA का मिलता है। JK अप्लाइड की बात करें जो कि GFTI कैटेगरी का कॉलेज है, ये भी आपका GFTI था एंड ये भी आपका GFTI है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको 94 परसेंटाइल पे मिल सकता है। इसी आपको 92 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 8 LPA का मिलता है। एंड हाईएस्ट पैकेज आपको 14 LPA का लगा हुआ है ऑन कैंपस। बच्चों ये हमने डिस्कस किया आपके जोसा और CSAP के कॉलेजेस के बारे में, जैसे कि IIIT, NIT, GFTIs के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग से मिलने वाले ये कॉलेज आपको मोस्टली जोसा CSAP के थ्रू मिलने वाले हैं। और कुछ दो कॉलेज हमने डिस्कस किए थे NSUT एंड DTU, जो कि आपको जैक दिल्ली के कॉलेजेस से मिलने वाले हैं। अब हमने ये डिस्कस किया था ऑल इंडिया के कॉलेजेस, यानी कि जिसमें आपको जोसा CSAP के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब हम ऐसे कॉलेजेस डिस्कस करने वाले जा रहे हैं जो कि आपके स्टेट के कॉलेजेस होंगे, जैसे जैक दिल्ली, IPU, AKTU, MPDT, रीप हरियाणा, जैक चंडीगढ़ एंड पुणे के कॉलेजेस। ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि आपको स्टेट के काउंसलिंग से मिलेंगे, तो इनको हम लोग स्टेट के कॉलेजेस बोलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा, काफ़ी वीडियो लेंदी हो चुका है, तो वीडियो को जो लास्ट तक की बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट में अपना बताइए कि आपका क्या परसेंटाइल बना है, किस डेट में आपका एग्जाम था, क्या शिफ्ट थी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में इसको मैं डलवा दूंगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड ये PDF डाउनलोड करिए। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में। तो दिल्ली के कॉलेजेस में सबसे बेहतरीन कॉलेज देखेंगे तो आपको जैक दिल्ली के थ्रू कॉलेजेस मिलने वाले। जैक दिल्ली के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं, सबसे पहले देखेंगे तो DTU के बारे में। तो DTU में कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 19 LPA का मिलता है। EC में 15 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 64 LPA का मिलेगा। एंड अगर बात करें एडमिशन के लिए तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए करीब 99.5 परसेंटाइल तक की आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे मिल सकता है। NSUT की बात करें तो NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 22 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 65 LPA का मिलता है, जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको 99.8
82 परसेंटाइल तक का मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड ब्रांच। अगर ओवरऑल एडमिशन की बात करें तो आपका परसेंटाइल 97-98 परसेंटाइल तक की भी है तो आप NSCT दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं। होम स्टेट वालों को काफ़ी और रैंक तक की एडमिशन मिल जाता है। तो अभी हम केवल शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, लेंथी एनालिसिस हमारे लॉन्ग वीडियोज़ में आएगा जिसमें हम केवल NSCT के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ काफ़ी आने वाले हैं। IGDTU की बात करें तो IGDTU केवल वुमेंस का कॉलेज है जिसमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है, बॉयज़ के लिए यहाँ पर एडमिशन नहीं अलाउड है। तो जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 25 LPA का मिलता है, EC में आपको 19 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आपको 56 LPA का मिलता है। एंड एडमिशन की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 98 से 99 परसेंटाइल तक की है तो आपको ईजिली यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपका परसेंटाइल 97, 98, 99 परसेंटाइल है तो आप IGDTU को टारगेट कर सकते हैं। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों ने जामिया के बारे में सुना होगा जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 11 LPA का मिलता है, या कंप्यूटर साइंस DS में देखेंगे तो 10 LPA मिलता है, EC में आपको 9 LPA मिलता है। ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 59 LPA का मिलता है, जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखेंगे तो आपको 80,000 रैंक तक की मिल जाता है। एंड आप डिस्कस करेंगे IPU के कॉलेजेस के बारे में। तो IPU में जो कॉलेजेस आते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 का कॉलेज है आपका USICT जिसका एवरेज प्लेसमेंट CSE में देखेंगे 11 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 41 LPA का मिलता है। अगर बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट या अदर स्टेट के बारे में, अगर होम स्टेट की बात करें तो आपको 80,000 रैंक तक की यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच के लिए। अदर स्टेट वालों को 60,000 रैंक तक की एडमिशन मिल जाएगा। MIIT की बात करें तो महाराजा अग्रसेन और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट करीब 8.5 LPA का मिलता है, EC में आपको 7 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 64 LPA का मिलता है। एडमिशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच में आपको होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए करीब 1,20,000 रैंक तक के इजीली एडमिशन हो जाता है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 80 से 90,000 रैंक है तो आप MIIT को टारगेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे MSIT के बारे में। तो MSIT की बात करें तो MSIT में जो आपका एवरेज प्लेसमेंट मिलता है वो आपको 10 LPA का मिलता है, EC में आपको 7.5 LPA का मिलता है। ये जो कॉलेजेस में डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको जोसा CSAP से नहीं मिलेंगे। DTU, NSCT, IGDTU ये कॉलेजेस आपको जैक दिल्ली के थ्रू मिलने वाले हैं। एंड आपको USICT, MAIT एंड MSIT, USR, BPIT ये कॉलेजेस आपको IPU के काउंसलिंग से मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हम डिस्कस करेंगे MSIT में एडमिशन के लिए तो होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख रैंक तक की मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो परसेंटाइल होगी वो करीब 96 से 95 परसेंटाइल तक की मिल जाएगा। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 80 से 90,000 रैंक तक की भी एडमिशन मिलने वाला है। USR की बात करें तो USR में आपका एडमिशन में एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे AIDS में आपको 6.33 परसेंटाइल पे मिलने वाला है। AIML में आपका एवरेज प्लेसमेंट आपको 6.16 LPA का मिलने वाला है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 27 LPA का है। इसमें अगर एडमिशन की बात करें तो अगर आपकी रैंक 2 लाख तक की भी होती है तो आपको USR में एडमिशन मिलने वाला है। BPIT में बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 92 LPA का मिलता है, इसी में आपको 5 LPA का मिलता है। एडमिशन की बात करें तो आपका एडमिशन जो होने वाला है आपका एडमिशन करीब आपका जो रैंक होगी अगर अदर स्टेट वालों को देखेंगे तो 1,20,000 से 1,40,000 तक की रैंक तक की मिलने वाला है एडमिशन। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को 1,20,000 तक की मिलने वाला है। फिर डिस्कस करेंगे भारतीय विद्यापीठ के बारे में। तो भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 8.5 LPA का मिलता है, EC में आपको 6.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। विप्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट आपको 5 LPA का मिलता है, EC में आपको 4.5 LPA का मिलता है। GTBIT की बात करें गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट आपको 6.5 LPA का मिलता है, EC में आपको 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 52 LPA का मिलता है। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में जो कि आपको IPU और जैक दिल्ली के काउंसलिंग से मिलने वाले। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी के कॉलेजेस के बारे में। तो यूपी के जो भी कॉलेजेस हैं और टॉप कॉलेजेस से लेके स्टेट के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो उसकी सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं या आपके
AKTU का काउंसलिंग से मिलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HBTU कानपुर के बारे में, जो कि अपनी काउंसलिंग खुद कंडक्ट कराता है, जिसमें ये आपको AKTU की काउंसलिंग से नहीं मिलेगा। इसकी काउंसलिंग में अगर आप एडमिशन इस कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको इसकी काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना होगा। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 10 LPA का मिलता है एवरेज प्लेसमेंट। केमिकल ब्रांच में आपको 8 LPA का मिलता है। एंड ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 44 LPA का है, IT में 32 LPA का है। एडमिशन की बात करें तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 45,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से तो आपको 35 से 40,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने वाली है। IT ब्रांच देखेंगे तो IT ब्रांच में अब हम डिस्कस करेंगे IIT लखनऊ के बारे में, जो कि AKTU की काउंसलिंग से मिलने वाला है। ये कॉलेज आपको AKTU की काउंसलिंग से मिलेगा, जिसे UP टेक के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के एवरेज प्लेसमेंट आपको 8.5 LPA का मिलता है। IT में आपको 8 LPA का मिलता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 49 LPA का है। एंड एडमिशंस की बात करें तो आपको अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो CSE में एडमिशन है वो आपको 60 से 65,000 की रैंक वाले बच्चों को मिलने वाला है। अदर स्टेट्स को देखेंगे तो 55,000 तक की एडमिशन मिलेगा। MUT गोरखपुर की बात करें तो ये भी अपनी काउंसलिंग सेल्फ कराते हैं। इसकी अगर MUT गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी काउंसलिंग भी सेल्फ होती है, AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड CSE की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट आपको 7.2 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज आपको 59 LPA का मिलता है। एडमिशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 70 से 75,000 तक की कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाता है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 60 से 65,000 तक की एडमिशन मिल जाता है। लास्ट बात करें अगर मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो आपको ईजिली 2.5 से 3 लाख तक की एडमिशन मिल जाता है, 2.5-3 लाख रैंक तक की। ये हमने डिस्कस किया यूपी के टॉप 3 कॉलेजेस के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम लोग BIT NIT सुल्तानपुर के बारे में, तो जिसका एवरेज प्लेसमेंट आपको 6.5 LPA का मिलता है। एंड BIT झांसी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपको 5.8 LPA का मिलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आपको 7.5 LPA का एक कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। अगर आपका परसेंटाइल 88 या 90 तक की है तो इन कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। AKTU का मेन कैंपस है जो कि 2024 में ही स्टार्ट हुआ है। RGIPT में आपको ईजिली है कि आपको 85 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा। इस कॉलेजेस में भी आपको 94 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिलने वाला है। JP नोएडा की बात करें तो JP नोएडा में आपको करीब 94 परसेंटाइल तक की एडमिशन मिल जाएगा। JSS नोएडा की बात करें तो होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 1,20,000 रैंक तक के मिल जाएगा। अदर स्टेट वाले के लिए देखेंगे तो आपको 90 परसेंटाइल तक की मिलेगा। काइट की बात करें तो काइट में होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 1,50,000 रैंक तक की एडमिशन मिल जाएगा। होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो 1,30,000-35,000 रैंक तक की एडमिशन मिलने वाला है। एंड हम डिस्कस करेंगे अजय कुमार गर्ग के बारे में, फिर GL बजाज, गलगोटिया, इन सभी कॉलेजेस में आपको इजीली एडमिशन मिलने वाला है। एंड ABS में भी आपका लो परसेंटाइल तक की भी एडमिशन मिल जाएगा। अब डिस्कस करेंगे जैक चंडीगढ़ के बारे में, जिसमें जो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको चंडीगढ़ के कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें सबसे नंबर 1 कॉलेज देखेंगे तो ये UIT चंडीगढ़ है, फिर UIT होशियारपुर है, डॉक्टर SS भटनागर है। UIT चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 9 LPA का मिलता है। UIT होशियारपुर में आपको 6.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। डॉक्टर SS भटनागर में आपको कंप्यूटर साइंस की ब्रांच नहीं मिलते हैं, जो कि केवल मेनली केमिकल का कॉलेज है, तो इसमें केमिकल की ब्रांचेस मिलती हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के कॉलेजेस के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे YMC फरीदाबाद दी क्रस्ट के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के YMC फरीदाबाद में आपको 9 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 47 LPA का मिलता है, जिसमें आपका प्लेसमेंट एडमिशन की बात करें तो आपको 80,000 रैंक तक की इजीली कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। एंड दी क्रस्ट की बात करें तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 2 से 2.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगी। एंड एवरेज प्लेसमेंट आपको 6 LPA का मिलता है। अब डिस्कस करेंगे MP के कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे SGIT इंदौर के बारे में, जो कि आपको जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग से भी मिलता है एंड MPDT की काउंसलिंग से भी मिलता है। कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA का है एंड EC में आप देखेंगे 6.5 LPA का है। फिर डिस्कस करेंगे
ICAC जबलपुर के बारे में, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 6.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। UEC उज्जैन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एवरेज प्लेसमेंट आपको 4.5 LPA का मिलता है। फिर देखते हैं REC रीवा के बारे में। REC रीवा में आपको कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट 4.5 LPA का मिलता है। LNCT भोपाल में देखेंगे कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट आपको 5.5 LPA का मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया सभी परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो रही तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तो नंबर पे कॉल करके अपने जो भी क्वेरी आपके है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल एनालिसिस या आपको कोई भी डिटेल बात करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। एडमिन्स को मैसेज करके अपनी डाउट एंड क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।